हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, जबकि आज की रात्रि में और अभी समय हुआ है 11:33। हम बीच में 10 से 10:30 बजे लाइव हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि वहाँ थोड़ा व्यवधान हो रहा था, और व्यवधान होने के कारण से हम जो हैं व्यवधान होने के कारण से हम प्रचार नहीं कर पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और इस कारण से मुझको थोड़ा सा व्यवधान हुआ और हमने जल्दी उसे ख़त्म कर दिया। वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था मेरे प्रिय, मेरे अजीज़ों। सो मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे इस समय जब हम डेली डिवोशन तो मैं नहीं कहूँगा इसको, अब ये मिडनाइट में मैं कर रहा हूँ इसको, 11:30 बज रहा है इस समय। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये अवसर दिया है। और अभी हम होटल में हैं, होटल के एक रूम में रुके हुए हैं, जहाँ एक विवाह उत्सव में हम आए, और आज रात्रि में हम यहाँ पर हैं। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और आप लोग जब जुड़ते हैं तो हमको, सच में मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे कि आप लोग मध्य रात्रि में भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और प्रभु की वाणी आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहती है, उसको हम सुनेंगे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, में एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ थोड़ा व्यवधान हुआ था, इस कारण से हमें बीच में उसको बंद करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर का मैं जो अगला भाग, उसको वचन को पूरा करने का रह गया था, अब हम उस होटल में आ चुके हैं और वहीं से हम इस प्रचार को करते हैं। तो आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में उसके बाद हम प्रभु के वचन में उसकी महिमा जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद फिर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावंद, कि आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपके इस वचन को, जो प्रभु जी आपके दास की ओर से दिया जाने वाला है पिता परमेश्वर, उस डेली डिवोशन के समय जो प्रभु जी व्यवधान हुआ खुदावंद, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके वचन को हम पूरा अपने लोगों के बीच में बांटने वाले बन सके खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि अब तक आपने हमें संभाला है, अपने प्रियजनों को आपने हमारे साथ जोड़ा है। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यही आपका प्रेम है खुदावंद देश राजा, क्योंकि प्रभु जी आपके नाम लेने के लिए, आपके नाम के प्रचार के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है पिता परमेश्वर। क्योंकि जैसे कि हम गीत गाते हैं कि सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सच में खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे लिए तो 24 घंटे प्रभु जी उपलब्ध हैं पिता। Praise the आप Lord. हर घड़ी हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपने कोई एक समय निश्चित नहीं किया है कि हम कब आपके साथ मिल सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी इस संसार में रहकर प्रभु जी अपने टाइम को निश्चित करते हैं कि उनके से विजिटिंग आवर्स कितने से कितने बजे तक हैं, लेकिन आपके लिए, आपका हमारे लिए विजिटिंग आवर्स 24 घंटे के लिए प्रभु जी Praise the खुला है। हम Lord. आपका धन्यवाद Hallelujah. देते पिता परमेश्वर। हम किसी भी घड़ी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह हम आपसे विनती कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते पिता। और आपने भी पिता परमेश्वर हमें ये बताया है, वायदा किया है कि ना तो आप हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, संसार के अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ है। और प्रभु जी आप भी हमें किसी भी समय प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए हमें वचन का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, वचन के निकट आना जरूरी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारे हृदय में डाला कि हम उस वचन को, जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से अपने भाई बहनों के बीच में बांटना है, पिता परमेश्वर से पूरा कर सके। हम आपका धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते जो आप हमारी अगुवाई करते हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आगरा शहर से बरेली शहर में सही सलामती से पहुंचाया। दोनों परिवार जनों को जिस विवाह उत्सव में प्रभु जी हम आए हैं, अपने बेटे के विवाह उत्सव में, बहन के बेटे के विवाह उत्सव में पिता परमेश्वर आपने सब लोगों को सही सलामती से पहुंचाया। आपकी उपस्थिति में होते हुए खुदावंद यीशु मसीह हर सेरेमनीज को पिता परमेश्वर हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ये प्रभु जी केवल आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। होने दीजिए जितने भी भाई बहन को खुदावंद यीशु राजा आपकी योजना के अनुसार
प्रभु जी आपकी संगति में आते हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। और जो वचन पिता परमेश्वर आपके दास की ओर से दिए जाने वाला पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब आशीषित होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और आप का हम स्वागत करते Praise हैं the Lord. जबकि 11:38 है और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आपके हृदय में भी परमेश्वर का प्रेम नजर आता है कि आप किसी भी समय परमेश्वर के लिए जुड़ सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए। आपको प्रभु बहुतायत से ब्लेस करे और इसी तरह से जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं परमेश्वर के लिए हमेशा जागृत रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा पिता भी न सोता है न ऊँघता है, इसलिए हमें भी हर समय जागते रहने की जरूरत है। कोई भी समय हो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा प्रभु की बात को जरूर सुने। Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। तो Hallelujah. आइए हम अपने पिता की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। और तू प्यार का सागर है। और सिस्टर सविता क्लाइमेंट, हम आपके शहर बरेली में हैं। Yes, और hallelujah. आपको प्रभु बताए से ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम गीत को गाएंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर, आपके यहाँ सुबह हो चुकी है। Yes, sister. Praise the Lord. Hallelujah. नई सुबह के लिए प्रभु को हम आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord, sister. जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गहराई के सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई न बुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। कोई न अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी इस सेशन के लिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रभु का वचन जो अधूरा रह गया था उस वचन को सभी लोग ग्रहण करके ब्लेस हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसे प्यार ने हम
हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूं अपनी बहन नवमी सिस्टर जी का। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन, और अपनी दया में रखे। और आइए हम सब प्रभु के वचन में चलते हैं, और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। शैतान चाहे कितने भी बाधाएं डाले, चाहे कितना भी विघ्न डाले, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में हैं तो मेरे प्रियो, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद से चल रहे थे, और 22वें पद पर चलते हैं। 22वें पद पर कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा खुले शब्दों में मुझसे और आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? वचन पर चलने वाले बनो। यानी वचन पर कैसे चलने वाले बनो? वचन तो मैं और आप पढ़ते हैं लगातार, जी हाँ, लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाएं, उसकी बातों को हम क्या करना नहीं चाहते? समझना नहीं चाहते, उन पर चलना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हालेलुया। मैं और आप कैसे बने? सुनने वाले, केवल सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों केवल सुनने वाले क्यों बन रहे हैं? चलने वाले क्यों नहीं बन रहे? तो मेरे प्रियो, जो लोग चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, खुदा उनको आशीष देता है, खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको अपनी पनाह में रखता है, खुदा उनको वो नियामतें देता है जिस नियामतों के बारे में, जिन चीजों के बारे में ना तो उन्होंने सोचा होता है, ना उन्होंने कभी जाना होता है, ना उनके मन में कभी विचार आया होता है, लेकिन खुदा उनको वो चीजों से आसूदा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने और उसके सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि मैं और आप जो वचन को सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर चलने वाले बने। और अगर हम सुनने वाले बनेंगे तो मेरे प्रियो, जान लीजिए, जब मैं और आप सुनने वाले बनेंगे तो क्या होगा? मैं और आप केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे। वो कह रहा है कि सुनने वाले नहीं, बल्कि वो नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और जो लोग वचन को सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं, उसकी बातों को नहीं मानते, तो मेरे प्रियो, आप समझ लीजिए कि मैं और आप एक दूसरे को धोखा देते हैं। मैं और आप एक दूसरे के बारे में धोखे में हैं।
खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते। हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं, किसी इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, परंतु हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से, अपनी खुशियों से और उन चीजों से नवाज देता है जिन चीजों को आपने अपने ख्यालों में भी सोचा ना हो। ऐसी चीजों से वो परमेश्वर हमको आसूदा उर्दू का वर्ड है, मैंने आपको कह दिया, यानी उससे भर देता है। हालेलुया। उसको छोड़ता नहीं उन चीजों को, वो चीजें आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी चीजों को पूरी कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 23वां पद, 24 और 23वां पद में लिखा है, चलने वाले ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है। अब जो लोग वचन पर नहीं चलते वो किसके समान है? वो जो अपना स्वाभाविक यानी कि अपना ओरिजिनल मुंह को काय में दर्पण यानी कि आईने में नहीं देखना, आईने में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि समान है जो अपना वास्तविक स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अब बात यहाँ ये उठती है कि आईना जो है वो मेरे और आपके चेहरे को बिल्कुल सही बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रूही बेटा, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे रात्रि में जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है कि जो वचन, जो कोई सुनने वाला और चलने वाला ना हो और उस मनुष्य के समान है जो वो अपने चेहरे को आईने में देखता है। अब आईना जो है, आईना मुझे और आपको वो चीजें दिखा देता है जो हमारी ओरिजिनल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर, और दर्पण कौन है? इस बात का दर्पण है ये जो पवित्र कलाम है, ये इसका दर्पण है। ये मेरा और आपका दर्पण है। इस कलाम में वो बातें लिखी हैं, इस खुदा के वचन में वो बातें लिखी हैं जो बिल्कुल सच्ची हैं। और जो काम हमें करने हैं वो भी इसमें दिए गए, और जो काम नहीं करने वो भी इसमें दिए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शीशा वो चीज है या आईना वो चीज है जो मेरे और आपके स्वाभाविक रूप को दिखाता है, यानी कि जो मेरे और आपके का ओरिजिनल रूप होता है, ओरिजिनलिटी होती है, उसको दिखाता है। अगर मेरे चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, सफेदी है, कुछ भी निशान है, वो बिल्कुल जो ओरिजिनल है वो दिखा देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, 24वां पद कहता है इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है। अब मनुष्य की आदत क्या होती है? हम 10 बार आईने के सामने आते हैं, अपने आप को देखते हैं, बाल सेट करते हैं, ये कर वो कर, क्रीम पाउडर लगा, थोड़ी देर देखा अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ी देर चले गए और जाने के बाद फिर गए शीशे के पास, आईने के पास, और आईने में फिर जाकर देखा, क्या देखा? अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर वो आईने के पास से निकल गए, चले गए, फिर भूल गए, कुछ काम करते रहकर पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, और फिर वो आईने के सामने जाता है और फिर वो उस बात। इसी प्रकार से मनुष्य जब इन बातों को करता है तो वो वहाँ जो दर्पण के सामने से जब हट जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। जब इस वचन रूपी दर्पण में से मैं और आप हट जाएंगे, मैं और आप इस वचन रूपी आईने को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा मेरे प्रियो? क्या हो रहा? क्या होगा कि हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। 25वां पद कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, यानी कि जिसका ध्यान परमेश्वर की बातों पर स्वतंत्र रूप से,
परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के उन गहरे रहस्यमय बातों पर रहता है जो परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है। उसका जब मैं ध्यान करता रहता हूँ, जब मैं हर समय परमेश्वर का ध्यान करेगा व्यक्ति, या मैं यूं अपने आप को कहता हूँ, जब मैं परमेश्वर का हर समय ध्यान करूंगा या परमेश्वर की बातों को याद करूंगा या परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, तो मेरा और आपका जीवन गलत चल ही नहीं सकता। हम गलत नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा का वचन इस दर्पण के समान है जिसमें हम अपने अपने ओरिजिनल चेहरे को देखते रहते हैं। हालेलुया। हम जान जाते हैं कि हमने क्या गलत काम किया है, क्या हमने अच्छा काम किया है, वो बातें हमको पता लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं और उसमें निशान, धब्बे, ये वो जो चीजें हैं, उन सब चीजों को हम जब देखते हैं तो हमें पता लग जाता है मेरे चेहरे पे यह निशान है, मेरे चेहरे पे यह निशान है, ये तिल है, ये वो जो भी कुछ है। इसी प्रकार से जब मैं और आप वचन को पढ़ते हैं, वचन पर चलते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है कि मैं और आप गलत नहीं करते, फिर हम सही चलने लगते हैं। हालेलुया। और वो कहता है, अगला पद कहता है, कौमा वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसे ही काम करता है। अब जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको भूलते नहीं, वो उनके मन मस्तिष्क में रहता है कि मुझे ईमानदारी से जीवन गुजारना है, मुझे गाली नहीं देनी, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मुझे किसी के साथ गलत काम नहीं करना, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे बुरी बातें नहीं करनी। सब आज्ञा जो परमेश्वर की है उनको जब मैं और आप ध्यान करते रहते हैं, यानी याद करते रहते हैं, तब ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, जब मैं और आप उस चीजों को ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, तो हम आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं, जो परमेश्वर की बातें, उनसे हम खुश रहेंगे। परमेश्वर हमसे खुश रहेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे वचन पर, मेरे आज्ञा के अनुसार चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो हमको क्या देता है? आशीष देता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं भूलते, उसकी बातों को नहीं भूलते, हम उसको क्या करते? याद रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 26वां पद कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी व्यक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात 26वां पद कह रहा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। अब सारे प्रचारक, सारे प्रभु के सेवक, सारे प्रभु की सेविकाएं, सारे प्रभु के लोग, मैं भक्त हूं, मैं प्रभु की सेवा ज्यादा करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं परमेश्वर का काम करता हूं, मैं चर्च का काम करता हूं, मैं चर्च की ऐसे सेवा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद। और हम कहते हैं, अरे वो जो, जैसे हमने इसमें एक वक्तव्य सुना है कि जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और एक और व्यक्ति था, मंदिर में गए और मंदिर में जाकर क्या, फरीसी मंदिर जाके कहने लगा, देख प्रभु, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं तेरा नाम लेता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं दशमांश भी देता हूं, जो आज्ञाएं तूने दी है वो सब देता हूं। लेकिन ये देखो, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं इसकी तरह गुनहगार नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं। और अपने आप को अच्छा अच्छा कहने लगा। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये खुदा के वचन में लिखा हुआ है। और क्या होता है, जो व्यक्ति पापी था, जो व्यक्ति गुनहगार व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ उसने आंख भी नहीं उठाई। वो तो समझ गया कि मैं तो पापी हूं, मैं गुनहगार व्यक्ति हूं, मैं तो परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को भी नहीं उठा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
वो व्यक्ति ये कह रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसको अपने आप को ज्यादा भक्त बताकर उस पर 10 बातों का इल्जाम दे रहा है कि ये चुंगी लेने वाला, ये दशमांश नहीं देता, ये पापी है, ये है, ये वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मनीषा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे रात्रि में जुड़ने के लिए। हालेलुया। तो मनुष्य अपने आप को भक्त समझते हैं। अब यहां पर एक बात ये उठती है कि अपने आप को जो भक्त समझे और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना रखे। जुबान पर कंट्रोल से मतलब क्या है? प्लीज हालेलुया। वो कहता है, क्या कह रहा है कि जो अपने आप को भक्त समझता है, अब ये बुरी बुरी बातें आप किसी के लिए कहोगे, किसी को गाली दे दोगे, किसी को बुरा कह दोगे, और उसने उस व्यक्ति फरीसी ने उस जो गुनहगार व्यक्ति था चुंगी लेना, उसको बुरा भला कह दिया। तो जो व्यक्ति अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखता, दूसरों को बुरा भला कहता है, दूसरों के लिए ऐसी बातों को बोल देता है जो उसके लिए बुरी हो, उसके लिए नुकसानदायक हो, प्रेज द लॉर्ड, और जो उसके लिए नुकसानदायक हो, वो बातें जब वो आदमी बोलने लगता है, यही मतलब है कि वो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करता। हालेलुया। जबान पर लगाम देने का मतलब ये है, ये मतलब है, क्या मतलब है कि मुझे और आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, ताकि मैं और आप जो प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, मैं अपनी जुबान से दो बातें नहीं बोल सकता, शाप भी नहीं दे सकता और आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। या तो मैं शाप दूंगा या मैं आशीर्वाद दूंगा। हम एक ही सोते से 2 सोते नहीं निकल सकते। खारा पानी मीठा पानी नहीं निकल सकता एक सोते से। तो सोता एक ही होगा। वो कौन सा सोता होगा? या तो खारा पानी होगा या मीठा पानी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो व्यक्ति अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रखता, वो प्रभु की सेवा करना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को। क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा भला कहता हूं तो मैं इसी जुबान से बोल रहा हूं, इसी जुबान से मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, इसी बारे में किसी बहन की बुराई कर रहा हूं, किसी भाई की बुराई कर रहा हूं, अपने माँ बाप के विरोध बोल रहा हूं, माँ बाप की जुबान से बेइज्जती कर रहा हूं। हालेलुया। इसी जुबान से हम किसी के विरोध में बात कर देते हैं, इसी जुबान से हम झूठी गवाही दे देते हैं, इसी जुबान से हम लोगों का अहित कर देते हैं, इसी जुबान से हम अपने अधिकारियों के द्वारा किसी दूसरे का नुकसान करा देते हैं। क्या है जीवन? क्या कर रहे हैं मेरा? तो मुझे और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जुबान पर जो विशेष बात यह है कि जो लोग प्रभु के कलाम को बोलते हैं, वो अपनी जुबान को कंट्रोल रखें। प्रेज द लॉर्ड माइकल आंटी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। तो उन व्यक्तियों को क्या करना है? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। और जो व्यक्ति अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखता, वो कहता है, वचन कह रहा है, और वो कहता है, पर अपने हृदय को धोखा देता और उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, मैं अपने हृदय को धोखा देता हूं, मैं अपने दिल को धोखा देता हूं कि अरे मैं बड़ा भक्ति करता हूं, मैं इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहा हूं, बुरे बुरे काम हो रहे हैं, बुरी बुरी जी। तो मेरे प्रियो, हमारी व्यक्ति जो है व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। तो इसलिए बहुत लोग प्रचार ना करें, बहुत लोग ऐसा ना करें कि मैं भी प्रचार कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप जब प्रचार करते हैं उसके साथ आप अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपनी जबान को, इन सब चीजों को कंट्रोल में रखिए। नहीं तो मेरी और आपकी जो भक्ति है वो व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और 27वां पद जो अंतिम पद कह रहा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध भक्ति और अनाथों विधवाओं की क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। और मैं और आप यही काम नहीं कर रहे। हम ना तो परमेश्वर के निकट रहते हैं और ना हम शुद्ध रहते हैं और ना निर्मलता के साथ हम भक्ति करते हैं, ना हम अनाथों की चिंता करते हैं और विधवाओं के साथ हम कलेश करते हैं, विधवाओं पर बुरी निगाह रखते हैं और विधवाओं की हम सुधि नहीं लेते, अनाथों की हम सुधि नहीं लेते। विधवाओं की सुधि ले रहे तो किसी और लालच में ले रहे हैं। और वचन कह रहा है कि अपने आप को संसार में निष्कलंक रखो। खुदा को निष्कलंक बलिदान पसंद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निष्कलंक। अगर मैं और आप निष्कलंक नहीं है तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि आपका जीवन, मेरा जीवन, किसी और बड़े प्रभु के दास का जीवन, प्रभु की दासी का जीवन, बहुत से प्रचार करने वाले लोगों का जीवन बेकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निष्कलंक, जो निष्कलंक है, जो इन बातों को नहीं करता, उसे करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे आपको। और ये वचन जो अधूरा रह गया था, सच में प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी, हम दोनों यहाँ इस स्थान होटल में आए हैं, यहाँ रुके हैं और यहाँ प्रभु ने मन में डाला कि नहीं, जो अधूरा वचन रह गया है उस वचन को अपने प्रिय लोगों के साथ बांटे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि समय असमय परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहो। ये नहीं कि आज मैंने तैयारी नहीं करी, ये नहीं कि आज मैं पार्टी में आया हूं, ये नहीं कि आज मैं कहीं रुका हूं तो मैं ना करूं। नहीं। या मैं आज बहुत पूरे दिन मैंने सफर किया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने और मिसेज ने, हम लोगों ने बहुत लंबा सफर किया, 8-9 घंटे का। और उसके बाद परमेश्वर इस जामखाने में गए, कहीं काम से गाने प्रोग्राम में गए, उसके बाद फिर हमें वहां प्रचार का समय हो गया, वह करना पड़ा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको जो आदेश दिया है, वो ग्रेट कमीशन जो दी है, जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपको और मुझे जो ग्रेट कमीशन मिला है, उस ग्रेट कमीशन को मुझे और आपको उसको पूरा करना है। हालेलुया। समय या समय की चिंता नहीं करनी है, खुशी और दुख में चिंता नहीं करनी है। हर बात में परमेश्वर के वचन को बताना और शेयर करना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे मेरे प्रियो, बहुत आशीष दे। रोहनी सिस्टर, मैंने आपकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार किया परमेश्वर में। हालेलुया। और मनीषा सिस्टर, मैंने और मिसेज ने, आपकी बहन ने, दोनों ने मिलकर के जो आशीष आपने हम दोनों को दी है, उसके लिए परमेश्वर में हम आपको रिसीव करते हैं। आपके आशीषों को रिसीव करते हैं। क्योंकि वचन कह रहा है कि जब कोई तुम्हें आशीष दे तो तुम्हें उसे रिसीव करना है, मुंह से अंगीकार करना है। आमीन। क्योंकि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए आप और मैं प्रभु में नौजवान बने रहें, प्रभु में यंग बने रहें। और जब हम, चाहे हम कितनी भी उम्र के क्यों ना हो जाएं मेरे प्रियो, जब हम खुदा में चलते हैं, खुदा के नूर मेरे और आपके चेहरे पे दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके चेहरे पे खुदा का नूर दिखाई देगा, थकान नहीं दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मिसेस डेविड,
हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। और रोहिणी सिस्टर जो आपने प्रार्थना का निवेदन किया है, सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अभी और इसी घड़ी उन्हें चंगाई बख्शेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद है त्रिएक परमेश्वर आज की सुंदर इस रात्रि के लिए पिता, कि आपने हमें फिर से ये दोबारा समय दिया, दोबारा ये अवसर दिया कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही दे सके। क्योंकि पिता परमेश्वर उस डेली डिवोशन के समय जो आपके वचन को अधूरा वहां पर छोड़ा गया पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर क्या योजना थी खुदावन, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे हृदय में डाला। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए कि प्रभु जी हमारे मन में आया। जैसे ही हम वापस अपने रूम में आए, आपने रूम में एंटर करते ही आपने ये मन में डाला कि वचन का प्रचार करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि पिता अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को हम दे पा रहे हैं पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें बार बार अवसर देते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह देते हैं खुदावन, कि प्रभु जी हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की गवाही दे सके पिता। जैसे कि हम भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं कि यदि मृत्यु हो जाए तो हम कैसे अपने जीवन से आपके नाम का गुणानुवाद कर सकेंगे, कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ मेरे पिता, वचन द्वारा हमसे बात करते हैं कि जब तक हम जीवित हैं पिता परमेश्वर, तब तक हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही दे सकते हैं, अपने मुख से आपके नाम की प्रशंसा कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आपको आदर व महिमा दे सकते हैं पिता। लेकिन जैसे ही हमारे इस शरीर से प्राण निकलेगा, उसके पश्चात पिता परमेश्वर हमारे पास कोई मौका नहीं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है खुदावंद, हर समय हर घड़ी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हम तैयार रहे, और आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले बन सके, एक दूसरे को आपकी नजदीकी में लाने वाले बन सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। सच में खुदावंद यीशु राजा, हम बहुत बार पिता परमेश्वर इस वचन को पढ़ चुके हैं, मनन कर चुके हैं, जीव के द्वारा हम किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने इस पृथ्वी वाले जीवन को पिता परमेश्वर किस प्रकार उसको हम अनंत जीवन में ले जा सकते हैं या अनंत मृत्यु में ले जा सकते हैं। क्योंकि ये अंग तो छोटा है, लेकिन पिता परमेश्वर इसको वश में करना पिता हम आपकी सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं पिता। क्योंकि वचन में हम सीखते हैं पिता कि जीव के द्वारा ही जीवन व मृत्यु दोनों ही है पिता। और जो पिता परमेश्वर से इस्तेमाल करना जानता है वो अपने जीवन को आशीषित बना सकता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि जीव के द्वारा ही पिता परमेश्वर उस पर कंट्रोल करके खुदावंद यीशु राजा अपने आप को हम तेरे योग्य बना सकते हैं खुदावंद। सच में खुदावंद हम इस योग्य नहीं कि प्रभु जी अपने मुख से तेरा नाम लिख सके, लेकिन पिता सच में आपका हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बड़े बलिदान के लिए, कि आपने ही हमें इस योग्य ठहराया कि हम अपने जीभ से आपका नाम ले सके पिता। और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आप बार बार वार्निंग देते हैं, चिताते हैं पिता, कि या तो तू ठंडा हो या तू गर्म हो, लेकिन तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूँ। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हम आपके प्रेम में सरगर्म रहे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से खुदावंद अपनी प्यारी बहन सिस्टर रोहिणी नायडू के लिए खुदावंद यीशु राजा, जो आपकी बेटी, आपकी सेविका, आपकी दासी पिता, हर समय प्रभु जी आपसे जुड़ी रहते हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और सच में खुदावंद आपका प्रेम उनके जीवन से हमें दिखाई देता है, जबकि पिता परमेश्वर वो हमसे कोसों दूर हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी एक आत्मा में प्रभु जी हम आपके नजदीक में पिता। हमारी इस प्यारी बहन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता, और उनकी इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं, हम सभी भाई बहन मिलकर पिता। जैसे कि उन्होंने लिखा कि वो शरीर में बहुत ही
कमजोरी महसूस कर रही है पिता परमेश्वर, और जो उन्हें इस ब्लड की कमी हो रही है खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, अपनी बेटी को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरते हैं पिता, आपका आशीष भरा हाथ उनके जीवन पर रखते हैं खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी आपकी बेटी को, आपकी दासी को पिता परमेश्वर मांग लेते हैं कि उनकी ये कमजोरी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह उनके इस ब्लड की कमी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम पूरा करते हैं खुदावंद। और जो प्रभु जी कमजोरी महसूस करते हैं, हम जानते पिता परमेश्वर आपकी अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करते हैं खुदावंद। और पिता परमेश्वर जबकि खुदावंद आपने अपनी बेटी रोहिणी नायडू के लिए खुदावंद यीशु मसीह बड़ा बलिदान दे दे पिता, और आपने लहू बहा कर प्रभु जी आपने अपनी बेटी को खरीदा खुदावंद, दाम देकर प्रभु जी उन्हें छुड़ाया पिता। कोई बीमारी उन्हें, कोई एक कमी और कोई भी ये ब्लड की कमी प्रभु जी उनके शरीर को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि पिता परमेश्वर उन पर केवल आपका अधिकार है पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आपकी बेटी से घड़ी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से पूरी रीति से चंगी होने पाए पिता। अपनी इस कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो अपने शरीर से स्वयं दूर करने वाली बन सके पिता, क्योंकि ये अधिकार पिता परमेश्वर अपने बेटी को दिया है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उनका विश्वास जो प्रभु जी वो आप पर करती है पूरी रीति से प्रभु जी वो आपकी ओर से आशीषित होने पाए पिता। और प्रभु जी गवाही प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की देने पाए पिता परमेश्वर कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा, जितनी भी और भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस समय आपके साथ जुड़े हैं पिता, हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि प्रभु जी आपके वचन का प्रचार दूसरे लोगों तक कर सके पिता। और भी बीमारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई देना, और ये बीमारी प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आपके नाम की महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, सही सलामती से सुरक्षा से पिता परमेश्वर आप हमें आगरा शहर से बरेली शहर तक लेकर आए। हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपने हमारे सफर को प्रभु जी मुबारक किया, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह की जिस उद्देश्य से प्रभु जी इस शहर में हम आए हैं खुदावंद, उस उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरा हो सके। बेटे अंकित को और बेटी निधि को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, जो पिता परमेश्वर ये दोनों बच्चे पिता परमेश्वर कल प्रभु यीशु मसीह आप में ही एक होने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी इन दोनों परिवारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, सारे इंतजामों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। उन दोनों के परिवारों जनों के जीवन की प्रभुता पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कल के सारे प्रोग्राम, कल के सारी सेरेमनीज की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। खुदावंद जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक के जीवन की प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते पिता। इस विवाह के द्वारा पिता परमेश्वर एक बड़ी महिमा प्रभु जी आपकी होने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर का प्रेम, आपकी उपस्थिति प्रभु जी उन दोनों बच्चों के बीच में, उन दोनों परिवारों के बीच में प्रभु जी सदैव बना रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद राजा आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा कर सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि नया दिन प्रभु ने हमें दिखाया है, और 12:16 हो चुके हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने इस वचन को अपने दास के माध्यम के द्वारा पूरा किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। और रोहिणी सिस्टर, आपके जीवन से एक बड़ी गवाही प्रभु यीशु राजा के नाम से हम सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कल 7 से 8 बजे रेवरेंड दिनेश साहब है जो क्राइस्ट चर्च खुर्जा से है, परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और 8 से 9 बजे सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लास नगर से हैं
परमेश्वर के वचन को बांटेंगी। उन दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ आप हम दोनों को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित रहें परमेश्वर के कलाम को इसी तरह से अपने जीवन के द्वारा हम बांटने वाले बन सके Praise the Lord. और एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में हम उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय प्रेज द मसीह लॉर्ड। की, जय मसीह की। हालेलुया।